ने गोल्ड मेडल जीता जूनियर ओपन में। अपॉर्चुनिटी आज 50 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है, आज फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज उसमें एक नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है जो आज किस तरीके से फीमेल्स की लाइफ को बदल रही है मुझे आज बताने की जरूरत नहीं। नो डाउट हम सब जानते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे एक फीमेल, यहां गुजरात की ही फीमेल, कितनी फीमेल जो आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए महीना तक कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट। मैं अमेरिका में था तो जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मेरे को एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। उसने कहा दीपक जी आप अमेरिका में थे 1 महीने, आपको अमेरिका और इंडिया में फर्क क्या लगा? तो मैंने उनको बहुत अच्छा सा आंसर दिया, बहुत ध्यान से सुनना ये आंसर। मैंने कहा इंडिया और अमेरिका में बहुत छोटा सा फर्क है। कहते क्या? मैंने कहा वहां पे और यहां पे इतना फर्क है, यहां पे एक 50 साल का व्यक्ति, मेल और फीमेल कोई भी, वो भी डिपेंडेंट है, शायद अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो डिपेंडेंट है। उसका अस्तित्व ही नहीं है, कुछ उसने बनाया ही नहीं। और अमेरिका में 20 साल की लड़का या लड़की इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, उनको पता है उनको लाइफ क्या जीनी है, उनके थॉट प्रोसेस वो अपने हिसाब से, वो 20 साल में इंडिपेंडेंट, यहां 50 साल में डिपेंडेंट, ये फर्क है। और यहां पे जितनी लेडीज बैठी हैं सोच के देखें, यही तो फर्क है कि आज भी हमारे को कहां जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए। अभी अंशप्रीत बता रही थी, हाथ ऐसे फैलाना पड़ता है, चाहे अपने बच्चों के पास, बड़े होके, नहीं तो पति के पास, नहीं तो पेरेंट्स के पास, यही तो है, यही है। और धीरे धीरे वी हैव टू चेंज इट। और डायरेक्ट सेलिंग ये अपॉर्चुनिटी आज आप सब लोगों के लिए है। धीरे यू कैन, नो डाउट लॉट ऑफ फीमेल्स आर डूइंग राइट टाइम। ये आज अपॉर्चुनिटी है टू मेक योर ओन आइडेंटिटी। क्यों नहीं? क्या आप में से कोई फीमेल ये नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है? यस और नो? यस और नो? क्या आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हो? यस और नो? होना पड़ेगा। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। नंबर ऑफ फीमेल, स्नेहलता मिश्रा, सुदीप्तो दास उनकी वाइफ, या सुदर्शन मोहंती की वाइफ शिवानी मोहंती, ये फीमेल्स कुछ ऐसी हैं जो केवल हाउसवाइफ, जो किचन के बाहर निकली नहीं, और इनके हस्बैंड ने बिजनेस ज्वाइन किया और बिजनेस काम करना शुरू किया, बट कदीर को कुछ और मालूम मंजूर था, तीनों की डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ, व्हाट नेक्स्ट? जब सुदर्शन मोहंती की डेथ हुई तो शिवानी मोहंती को कुछ नहीं आता था, वो केवल इस बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं जानती थी। वो केवल एक चीज जानती थी कि लोग उनके पति से मिलने आते हैं, मीटिंग होती है तो उनका काम है चाय बनाना, बिस्किट रखना, और वो बस वही करती थी और फिर किचन में चली जाती थी, दैट्स ऑल। बट डॉक्टर ने एक दिन कहा मिस्टर मोहंती आपके पास 3 महीने हैं, और 2 महीने में उनकी डेथ हो गई। 2 महीने में। व्हाट नेक्स्ट? फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में किसके साथ क्या होना है। शिवानी मोहंती को समझ नहीं आ रहा था व्हाट नेक्स्ट। बड़ी लड़की 12वीं में पढ़ रही थी, छोटा बच्चा 8वीं में। जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसकी फीस चेक था उस वक्त मिस्टर सुदर्शन मोहंती का तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए, आराम से लाइफ चल रही थी, बट अनप्रेडिक्टेबल। अचानक ये हुआ, अब मिसेस मोहंती को समझ नहीं आ रहा था व्हाट नेक्स्ट। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीत गए, डॉटर को पायलट बनना था, और जब 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, तो लाइफ नॉर्मल चल रही थी। तो डॉटर ने मदर को बोला मम्मा मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा क्या नहीं समझ आ रहा? उन्होंने कहा वेस्टीज हमें पैसे क्यों दे रही है? वो तो फादर काम करते थे, अब उनकी डेथ हो गई तो हमें क्यों पैसा मिल रहा है? तो उसकी मदर ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा पापा ने यही काम तो बेस्ट किया कि आज तब थे तब भी, आज वो नहीं है तब भी पैसा आता रहेगा। और यही नहीं, जब उनके स्कूल से फोन आया, शिवा उनकी डॉटर के स्कूल से फोन आया, और फोन पे स्कूल वालों ने बोला अब हम समझ सकते हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, आप अपनी डॉटर को हमारे स्कूल से निकलवा लो क्योंकि हमें पता है आप फीस नहीं दे सकते। ये उनकी शिवानी मोहंती को फोन आया स्कूल से। तो आपको पता है उस मदर ने क्या रिप्लाई दिया शिवानी मोहंती ने? उन्होंने कहा आपको शायद पता नहीं है कि जहां मेरे पति जो काम करके गए हैं
उसके कारण मैं स्कूल में या मेरी बेटी की जो क्लास है, उस पूरी क्लास में जितनी लड़कियां हैं, उस सबकी फीस मैं अकेले भर सकती हूं, उस सबकी फीस मैं अकेले भर सकती हूं। जस्ट इमेजिन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनका ही फर्क है। डिफाइन आपको करना है, केवल सोचना आपको है कि आपको क्या बनना है। ये टाइम तो बहुत राइट है, ये टाइम बहुत सही है, और काम करके ही ये सब चीजें बदली जा सकती हैं। कि आज अगर हमें धीरे धीरे काम करते करते अपने आप को इंडिपेंडेंट करना बड़ा या करना चाहिए, तो कितनी अच्छी बात है। आज शिवानी मोहंती 10 लाख, 12 लाख, कभी 8 लाख, इतना पैसा। स्नेहलता मिश्रा, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जो 1 लाख रुपए की चेक नहीं थे, आज 4 लाख, अपने बच्चे को BMW न्यूयॉर्क में डिलीवर कराई उसके बर्थडे पे। जस्ट इमेजिन, केवल उसके बर्थडे पे, अपने बेटे के बर्थडे पे न्यूयॉर्क में BMW डिलीवरी। सोचो तो, ऐसा सोचो कुछ। ये क्यों सोचो कि मैं नहीं कर सकती या ये मेरे लिए नहीं है। सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि ये भी कुछ फीमेल्स हैं जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया। आज 2017 या 16 के बाद इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि फीमेल्स का एक विंग होगा इंडियन आर्मी में। और आपको पता है, अवनी चतुर्वेदी, उस लड़की ने, 19 साल की लड़की ने पूरी इंडियन आर्मी को बदल दिया। और आज ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको हैरानी होगी आंकड़े देख के, क्योंकि आज तकरीबन 8,000 फीमेल्स इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुकी हैं। 8,000 प्लस फीमेल आज इंडियन आर्मी में हैं। फाइटर पायलट हैं, 17 फाइटर पायलट जो आज विमान उड़ाती है, 3 स्टार रैंक ऑफिसर। और मजे की बात, जहां हिंदुस्तान में केवल एक फीमेल होती थी, नीचे से नंबर 2 आता था, आज इंडिया में ओलंपिक्स में 44% जो कॉन्वे जाता है, उसमें 44% फीमेल्स होती हैं। फीमेल और इंडिया अब नीचे से नहीं, टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कहलाता है। टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये हो आप, ये हो आप। यही नहीं, एक लड़की नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुई, एक छोटे से गांव में। घर पे इतने पैसे भी नहीं थे कि घर का गुजारा चल सके। तो बच्चे, कहा जाता है ना, बच्चे को मां भूखी सोती थी, 3 बच्चे उनको खिलाना, खाना वाना खिला के, स्कूल पे पढ़ा के, गांव के। लड़की बड़ी हुई 13 साल तक, लड़की को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। 13 साल तक वो फुटबॉल खेलती रही स्कूल में, राइट। एक व्यक्ति मिला उसे, उसने कहा, बेटा आप फुटबॉल मत खेलो, आप भागो, आप में स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे स्टेमिना है आप में, आप रन करो। उस लड़की ने ये चीज सीखी, 2 साल प्रैक्टिस की, 14वें 15वें साल 16वें साल तकरीबन 2.5-3 साल उसने प्रैक्टिस की। और 17 साल कुछ महीने की जब वो हुई, तो उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो 800 करोड़ में केवल एक फीमेल, 800 करोड़ में केवल एक फीमेल। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, और नाम पता है उस लड़की का क्या है? 800 करोड़ में एक फीमेल। वो लड़की ने 1 साल में 6 गोल्ड मेडल जीत के एक नया इतिहास बनाया। और उस लड़की का नाम है हिमा दास, जो भागती रही, जिसको कहा गया ढिंग एक्सप्रेस, जो भागती रही। 1 साल में 6 गोल्ड मेडल, जो आज तक का रिकॉर्ड है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने 1 ईयर 6 गोल्ड मेडल। ये हो आप, केवल ये हो आप, और कुछ नहीं हो। क्या सोच के आप अपनी जिंदगी बताना चाहते हो, आपको डिफाइन करना है। बहुत सारी फीमेल, और इनकी स्ट्रगल अगर मैं बताना शुरू करूं तो मुझे कुछ महीने लगेंगे। आप लोग बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। शायद आपको खाना भी मिलता है, अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, गाड़ियां भी मिलते हैं। बट इसमें ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनके पास कुछ नहीं था। मैरी कॉम जब बॉक्सिंग करने के लिए अपने फादर को बोला कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है, फादर ने पता है क्या जवाब दिया? बहुत ध्यान से सुनना। फादर ने कहा नहीं करनी बॉक्सिंग। तो उसने कहा क्यों नहीं करनी बॉक्सिंग? फादर ने कहा एक मुक्का पड़ेगा, तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तेरे से शादी कौन करेगा? टेंशन होती है ना। शादी कौन करेगा, मुक्का पड़ गया, मुंह टेढ़ा। तो पता है हिमा दास ने क्या मैरी कॉम ने क्या जवाब दिया? जो मुझे पसंद करेगा मैं उससे शादी करूंगी नहीं, मैं ऐसा बनूंगी कि जिसपे मैं हाथ रखूंगी वही मुझसे शादी करेगा, मेरे को ऐसा बनना है। जस्ट इमेजिन। और उसने जिस पे हाथ रखा उसी से उसने शादी की।
इंडियन हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा इमोशनल में जाते हैं और ये प्रथाएं हैं हमारी कंट्री में, बट नो डाउट कुछ फीमेल्स ने प्रथाओं से ऊपर उठ के बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। मैरी कॉम जब बैंगलोर के लिए रवाना हुई एकेडमी में जाने के लिए, 2 गायें थी, 11,000 रुपए थे उस फैमिली के पास, 11,000 रुपए उन्होंने मैरी कॉम को दिए और वो अटैची में रख के ट्रेन में बैठ गई। और ट्रेन में नॉर्थ ईस्ट से उन्हें बैंगलोर जाना था, रास्ते में अटैची गायब। 11,000 रुपए थे, जीरो। और वो तब वक्त था मैरी कॉम का, तब उन्होंने डिसाइड किया था सुसाइड करने का। बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हम सब लोगों की जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे चीजें आती हैं जब हम बहुत नेगेटिव भी होते हैं, बट हम पॉजिटिव कैसे अपने आप को कर सकते हैं। मैरी कॉम ने वो एक बहुत बड़ा आंसर दिया। उन्होंने कहा 11,000 रुपए मेरी जिंदगी नहीं डिफाइन करेंगे, मैं 11,000 नहीं 11,000 मेडल्स जीतूंगी। और तब उन्होंने बैंगलोर पहुंची, एकेडमी में काम किया, पहला ओलंपिक जीता। जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, दूसरे ओलंपिक्स में उनकी शादी हो चुकी थी, तो लोगों ने कहा, और ये बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, उनकी शादी हो चुकी थी, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, अब तेरी शादी हो गई, अब तू मेडल नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा शादी के बाद भी मैं मेडल जीतूंगी। उन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल शादी के बाद जीता, दूसरा गोल्ड मेडल शादी के बाद जीता। उसके जुड़वा बच्चे हो गए, अब वो मां बन गई। तो लोगों ने बोलना शुरू किया, तो मां बन गई, बच्चे संभाल, अब क्या करेगी। उन्होंने कहा अब फिर मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी। और आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने फिर दोबारा से लगातार तीसरा गोल्ड मेडल 2 बच्चों के बाद भी जीता, 2 बच्चों के बाद भी जीता। उनका एक और बच्चा हुआ, आज 3 बच्चे। आज अभी जो इस लास्ट ओलंपिक था उन्हें उसमें भी जाना था, बट उनकी उम्र 42 ईयर प्लस हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं भेजा। बॉक्सिंग रूल के हिसाब से 42 साल के ऊपर आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, नहीं तो आज भी उनमें इतना दम था कि वो जाती और गोल्ड मेडल। ये हो आप, केवल ये हो आप। ये मैं किसी और की नहीं, ये केवल आप लोगों की बात कर रहा हूं। क्या कहा एक मां ने अपनी बेटी को, और क्या बेटी ने जवाब दिया, देखते हैं। क्या आपने कभी सोना देके सोना लिया है? मेरा पहला गिफ्ट 6,000 का था। लोगों ने समझाया महंगे शौक मत पालो, शौक होता तो छोड़ देते, पर जुनून था। लोगों ने कहा चाकू पकड़ो और सब्जी काटना सीखो, पर मैंने तो तलवार उठा रखी थी। मां ने अपना सोना गिरवी रखा और कहा तू खेल, रुक मत। आस्तीन मैली, कॉलर काला हो जाए, पर जब सवाल ना हो थकने का, तब वक्त आता है चमकने का। मां ने कहा ले पकड़ चाकू, सब्जी काट। सबने पकड़ लिया। यही है ना हमारी कहानी। चाकू दे दो, और फिर दौड़ है, भाई मैं अच्छी सब्जी काटती हूँ, मैं ऐसे काटती हूँ, मैं वैसे काटती हूँ। किस बात की होड़ है? होड़ तो ये होनी चाहिए, क्या सब्जी बनाने के लिए पैदा हुए हो? और मैं तो अक्सर कई बार देखता हूँ घरों में, कहीं जाता हूँ, भाई गोल रोटी बननी चाहिए। भाई चकोर बन जाएगी तो पेट में नहीं जाएगी क्या? क्या थॉट प्रोसेस है, क्या थॉट प्रोसेस है, मेरे को नहीं समझ आता। बट ऑब्वियसली मैंने अपने आप को, मैं कल बता रहा था ट्रेनिंग में, पिछले 10 सालों में मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, बहुत बड़े बड़े, और कुछ ऐसे लोग भी, इवन माई सिस्टर जो मेरी बड़ी बहन है, वो बिल गेट्स के साथ काम करती है, राइट। तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती थी। वो मेरे को कहती थी दीपक तेरे को कुछ करना है, तू आगे बढ़। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मियामी में यूएस में रहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं जब भी उनसे मिलता था बहुत इंस्पायर होता था, और मेरे को वो हमेशा एक ही चीज कहते थे, पढ़ता रहिए, अपने आप को एनरिच करता रहिए, कभी हार मत मानिए। और दोस्तों जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया, तो वेस्टीज ये थोड़ी है कि 20 साल हमने पार कर दिया ऐसे ही। क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? यस और नो? आप सोच नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। बट एक चीज जो इस लड़की ने कहा, काम नहीं करना, जुनून पैदा करना है, जुनून।
जो इंपॉर्टेंट है वो है पैशन। अगर आपके पास पैशन है तो टेक माय वर्ड, आप कुछ भी कर सकते हो, जिस चीज का भी पैशन आपके पास है। जमी से आसमां तक ये हो आप, कोई और नहीं। ये आपने करके दिखाया है और यही चीज हो। ये अरुणिमा सिन्हा, कितने लोगों ने उसकी कहानी सुनी, और मैं बार बार कहता हूं, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। जीता जागता, लोग कहते हैं मिराकल नहीं होते, मैं कहता हूं पूछ क्या हो इससे, मिराकल क्यों नहीं होते? यही होते हैं, सब कुछ यही होते हैं, सब कुछ। 10 साल की लड़की मैं दिखाना चाहूंगा, ये सब लड़कियों को, जब फीमेल्स को आप लोग जानते हैं, देखते रहते होंगे टीवी में, किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्या आज कर दिया, किस तरीके से फीमेल ग्रोथ करती जा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि 6S जो आप लोगों के लिए बने हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी फीमेल, एवरी गर्ल, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। मैं हर फीमेल को बोलता हूं, मस्ट एजुकेट योरसेल्फ। डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो पहली सीढ़ी केवल नॉलेज है, एजुकेशन है। जितनी ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा हेल्थ। किचन में आप जाते हो या आपके हस्बैंड या आपके फादर, कौन जाता है? अगर घर में बीमारी आई, कसूरवार आप हो आज से, कोई और नहीं। अगर हार्ट अटैक हुआ 2015 में, मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा था, दीपक जी अब जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मैं 100 में से 1% भी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचा लूंगा ना, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। केवल एक व्यक्ति को। हम इंडिया उस कंट्री में हैं जहां पे हार्ट अटैक कितने किलर हैं मैं बता नहीं सकता। और आपको एक छोटा सा काम करना है, केवल फीमेल्स को, और ये आने वाले टाइम में खत्म कर सकते हो। हार्ट प्रॉब्लम इंडिया से खत्म हो जाएगी अगर आपने ठान लिया तो। केवल आपके हाथ में है ये। हाँ, स्ट्रेस छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं करता, वो जो आप जो देती हो पति को वो अलग बात है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हो। केवल किचन में एक चीज चेंज करनी है। क्या चेंज करना है किचन में? ऑयल। बस उठा के फेंक दो सारे ऑयल। आप अपने बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट बना सकते हो, पति को, पेरेंट्स को, सबको आप, और वो हो आप और कोई नहीं। द मस्ट, केवल एक चीज जो आपको यूज करनी है किचन में, द राइस ब्रांड ऑयल, जो कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है स्पारुलिना। केवल किचन में या रख के बच्चे को खिलाना या किसी को भी देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ की नॉलेज लेना, सेल्फ रिलायंस, अपने पांव पे खड़े होना, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे मांगने नहीं, रादर देने हैं। लोगों की मदद के लिए हम बने हैं। जस्टिस, सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी। इक्वल हो आप, मेल और फीमेल, तो बोथ आर इक्वल। आज हम इस युग में हैं जहां 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एवरीबडी नोज कि आज तो रादर आप किसी कंट्री में जाओ। अभी अंशमित बात करी थी बुढ़ापा छुपाने की, मैं कहता हूं फीमेल कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। ये तो होती ही नहीं है भाई, छुपाना क्यों? आप किसी कंट्री में जाओ, आप यूरोप चले जाओ, मैं चैलेंज करता हूं 70 साल की फीमेल को आप देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे। वो कुछ नहीं करती, बट आप उसको देखोगे, वो इतनी काम में लगी रहती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 80+, वो तो कहते हैं कि 40 साल के बाद तो फीमेल की लाइफ शुरू होती है, और यहां पे 40 के बाद राम 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 राम। यहां पे हम अपनी लाइफ खत्म करने की बात करते हैं, बाहर की कंट्रीज में 40 के बाद वो शुरू करने की बात करते हैं। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। वहां क्लब्स, कितना कुछ हेल्थ के लिए, मॉर्निंग वॉक से लेके मतलब व्हाटएवर क्या कर सकते, ये सब चीजें आपके लिए ही है। वेस्टीज स्टैंड फॉर वुमेन्स, 100% वेस्टीज आप लोगों के खड़ी है। स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, हम लोग बहुत अभी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, जिसमें हम गांव गांव में जाएंगे। आज भी फीमेल्स, अभी मैं एक सर्वे हम लोग पढ़ रहे थे, इंडिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक से लेके यूट्रस, हार्मोनल चेंजेस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सावधान रहना है। और आपके घर में मेड्स हैं, आपके घर में टायर 3 प्रकार के लोग हैं जो कपड़ा यूज करते हैं, आज भी उनको एजुकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक फीमेल की भी जान आपने बचा ली, सोच के देखो आप क्या कहलाओगे अपने आप को, या कितना थैंक्स वो आपको करेगी। जस्ट एक एजुकेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधों पे ले सकते हो कि अगर आप यूज करते हो तो उस फीमेल को भी बोलो टायर 3 सिटीज की तरह को कपड़ा यूज नहीं करना, तेरे को यही ड्यू गार्डन प्रोडक्ट यूज करने हैं। कैंसर, क्या हम चाहते हैं कि कैंसर जैसे डायबिटिक इंडिया में नंबर 1 बन गया, कैंसर भी बन जाए? ब्रेस्ट कैंसर से लेके नंबर ऑफ चीजें
हार्मोनल डिसऑर्डर की मैं बात करूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं, 40 साल के बाद फीमेल्स की बात करूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ, मतलब मैं महीनों बात कर सकता हूं इन सब टॉपिक्स पे। और मैं इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा हेल्थ में, और अपने आप को आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने खोल ली तो वेस्टीज ही नहीं, इंडिया भी 100% टॉप 1 पे आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड भी पहुंच जाएगा अगर आपने अपनी आंखें खोल ली तो। और वेस्टीज स्टैंड फॉर दिस, वेस्टीज स्टैंड फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेस्टीज स्टैंड फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, वेस्टीज स्टैंड फॉर प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड वुमेन मेकिंग बाय एम्पावर्ड। कि आज ये सारे प्रोग्राम, अभी आप यहाँ पे फीमेल्स आएंगी, उनकी कहानियां सुनना कि वो कैसे कहां से आई और आज वो कहां से कहां पहुंच गई। और मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्वो, कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां आज फीमेल चला रही हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैसे कमा रही हैं, ये सब पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों को, बी द वन हु डज नॉट नीड द सपोर्ट। आज के बाद अपने दिमाग में एक चीज बांट लेना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, कोई मदद आपको नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो ऐसा बनना है जिन लोगों को मदद चाहिए, आप हजारों लोगों को आप मदद करोगी, आप मदद करोगी लोगों को, रादर देन लोग या आप मदद मांगो किसी से। थैंक यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज यहां पे बुला